Hello students, welcome in the online classes of Hamden School, Kalayat. As you know, we are on second lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class SST. आज हम 9th क्लास का SST का सेकंड लेसन पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का, और लेसन का नाम है संविधान निर्माण यानी संविधान बनाना। ये क्या है? जो संविधान का निर्माण करना यानी देश में लोकतंत्र देश बनाना, संविधान लागू करना, ये कहानी इस लेसन में दी गई है। जो दक्षिण अफ्रीका के साथ भेदभाव हो रहा था, जो यूरोप के श्वेत लोगों की जो दक्षिण अफ्रीका में शासन था, जो गोरे लोगों की सरकार थी, और उन्होंने क्या है जो अश्वेत लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उनके साथ क्या है भेदभाव किया था। उसी पर क्या है ये, और जो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई जो संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, भी संविधान की आवश्यकता क्यों है, भी संविधान की जरूरत क्यों है, भी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है देश के लिए, क्या महत्व है इसका, इसलिए क्या है हम सबसे पहले संविधान के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश पर शासन के लिए कुछ बुनियादी नियम लिखित व मौखिक रूप में आवश्यक होते हैं, और इन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं, जिसके अनुसार क्या है जो सरकार क्या है संविधान के जो नियम है उसके अनुसार क्या है शासन चलाती है, जनता पर शासन करती है, इसी को ही संविधान कहते हैं। जो संविधान क्या है लिखित रूप में होता है, लिखित व मौखिक रूप में होता है, इसके नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही जो सरकार शासन चलाती है। और संविधान में क्या है, संविधान में क्या है जो लोकतंत्र है, और इसके अंदर जो समानता का अधिकार है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जहाँ लोकतंत्र संविधान है वहाँ सबके साथ क्या है समानता का अधिकार है, सबको क्या है बराबर अधिकार मिलता है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और क्या है अब हम क्या है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या है जो नेल्सन मंडेला ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र को लागू करने के लिए, संविधान बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसे, नेल्सन मंडेला ने, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। जो नेल्सन मंडेला कौन था? नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का नेता थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ये किसके? नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसके नेता थे। और इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। किसके ऊपर? नेल्सन मंडेला के ऊपर। जो दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार थी उन्होंने क्या है देशद्रोह का मुकदमा चला दिया था। क्यों चला दिया था? क्योंकि इन्होंने क्या है अपने देश के अंदर लोकतंत्र संविधान लागू करने का निर्णय लिया था। इन्होंने क्या है गुट बनाए थे, संगठन बनाए थे, इसके चलते उन्होंने क्या है जो अफ्रीकी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो गोरों की सरकार थी उन्होंने क्या है नेल्सन मंडेला पर देश विद्रोह का मुकदमा चला दिया, और उसको क्या है 28 वर्षों तक क्या है जेल में रखा गया, यानी 28 वर्षों तक क्या है नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। और इसके साथ जो और 7 अन्य नेता थे जो इसका समर्थन कर रहे थे, मतलब नेल्सन मंडेला का साथ दे रहे थे, उनको क्या जो उन पर भी क्या है मुकदमा चलाया गया। उनको क्या है आजीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया, मतलब जिंदगी भर के लिए क्या है उनको जेल में रहने की सजा सुनाई दी। ये तो क्या था जो नेल्सन मंडेला ने क्या है दक्षिण अफ्रीका में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके चलते
क्या किया फिर इसके चलते उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में जब ये उग्र हुआ आंदोलन, किस कौन सा लोकतांत्रिक संविधान का, उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या है जुलूस निकाले, धरने पर बैठे। जब गोरों की सरकार ने देखा क्या है अब ये उग्र होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो उनकी नीति थी, जो रंग भेद की नीति थी, उसको बदलना पड़ा। और उसको बदलते हुए उन्होंने क्या है नेल्सन मंडेला को भी छोड़ दिया, जेल से रिहा कर दिया। और उन्होंने जो रंग भेद की अपनी नीति बनाई थी उसको भी में भी क्या है परिवर्तन किया। आइए, तो जो नेल्सन मंडेला ने जो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान के लिए जो अहम भूमिका निभाई थी उसके विषय में पढ़ा है। अब देखो, अब क्या है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद क्या है? जो नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। मतलब क्या है, जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है श्वेत और अश्वेत पर चलाई गई थी, मतलब उनके साथ रंग के आधार पर क्या है भेदभाव किया जाता था। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, जो स्थायी लोग थे, वो अश्वेत थे यानी काले थे। और जो क्या है जो यूरोप से आए वो श्वेत लोग थे। उन्होंने क्या है दक्षिण अफ्रीका पर शासन कर लिया था। जिस तरह क्या है भारत को गुलाम बनाया था, उसी तरह क्या है दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया। क्योंकि जो यूरोप की कंपनियां क्या है दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे क्या है दक्षिण अफ्रीका में ही बस गई, स्थायी रूप से वहीं रहने लगे, ज्यादा संख्या में बस गई और वहाँ क्या है वहाँ पर स्थायी रूप से क्या है शासन करने लगे। और क्या है जो दक्षिण अफ्रीका पर क्या है नियंत्रण कर लिया किसने? गोरे यूरोपियों ने, श्वेत बोल लो या गोरे। इसलिए क्या है उन पर क्या है जो, और यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। कौन सी? जो रंग भेद की नीति थी। और 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने वाली यूरोप की कंपनियों ने क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, दक्षिण अफ्रीका को भी भारत की तरह ही गुलाम बना लिया था। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का स्थानीय शासन था अपने हाथ में ले लिया और वहाँ की जो रंग भेद की राजनीति में लोगों को उनकी जो चमड़ी का रंग था उसके आधार पर बांट दिया। और जो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे वो अश्वेत थे। और जो मतलब जो रंगीन चमड़ी वाले थे, जो भारत से भी वहाँ स्थायी रूप से बसे हुए थे, इन सब को क्या है चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया। और जो गोरे लोग थे, मतलब क्या है गोरे लोग जो अश्वेत थे, रंगीन चमड़ी वाले थे, उनको क्या है नीचा समझते थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और उनको क्या है छोटा समझा जाता था, नीचा समझा जाता था और उन्हें क्या है वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर क्या थी, एक दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि क्या है जो श्वेत और अश्वेत पर जो बटी हुई थी, जो उनकी मतलब इस तरह से क्या है रेलगाड़ियां, बसें, ट्रैफिक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब क्या है बटे हुए थे, अश्वेत लोगों के अलग, श्वेत लोगों के अलग। इसलिए क्या है ये सब क्या है बटे हुए थे और इनका क्या है अलग से पृथक्करण मतलब अलग किया गया था। मतलब ये जो सब है अश्वेत लोगों की अलग थी, मतलब जैसे उनकी जो बसें हैं, सिनेमाघर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, और ये सब अलग थे और श्वेत और लोगों के अलग थे। और जो जहाँ श्वेत लोग रहते थे अश्वेत लोगों को वहाँ जाना मना था, वहाँ जाने नहीं दिया जाता था।
जगह तो क्या उनके जो गिरजाघर होते थे उनकी जगह भी नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब उनके साथ जो श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव किया था, जो भेदभाव करते थे, उनको क्या है उसके खिलाफ आवाज उठाना, विरोध करना, ये भी उनको अधिकार नहीं था। अगर वो ऐसा करते थे उन पर क्या है देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसको क्या है कारावास जेल में डाल दिया जाता था। आज हम यही तक करेंगे। मैंने आपको बताया संविधान किसे कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण क्यों किया गया, इसके अंदर जो नेल्सन मंडेला की क्या भूमिका निभाई, और जो रंग भेद की के